यहाँ अभी भी खुले में शौच करते हैं? अभी भी खुला में हम लोग लेडीज जेंट्स सब उसी में ड्रेस करके बाथरूम करते हैं। यहाँ जो चापा कल उल गड़ेले है उसका भी निकासी नहीं है, पानी का न नाली का कोई चीज़ का साधन नहीं है। हर यहाँ का नगर निगम का सफाई कर्मी जाके यहाँ से पूरा शहर को साफ करता है। उनका बाल बच्चा को देख लीजिए, भरण पोषण तक नहीं होता है। घर द्वार समूचा गिर रहा है, कोई बच्चा जा रहा है उसका देह पर गिर जाएगा। कुछ भी देवे नहीं करता है, खाली खिचड़ी खिलाता है, दाल भात खिलाता है बच्चा, इसलिए नहीं जाता है पढ़ने। यहाँ से मोहल्ला का हक वाला 6 सोलर लाइट उठा करके अपने घर में ले आके रख दिया। अपने से तो कुछ किया नहीं, हम कुछ प्रयास भी किए तो उसको यहाँ होने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। और आज हम फिर से वार्ड नंबर 25 में आए हैं अपना प्रोग्राम कौन बनेगा वार्ड पार्षद को लेकर। और आज हम फिर से यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि हर वार्ड के अलग अलग मुद्दे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो बस्ती है, वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महादलित परिवार रहते हैं। हमने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि अगर बात करें भारत अगर बसता है तो गांव में बसता है या ऐसे लोगों के बीच बसता है जो वाकई में जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो मजदूर वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जो इतनी मेहनत करता है कि वो समाज को दिखा के दे देता है कि भाई आपने क्या करके दिखा दिया। और आपको बता दें, इसी समाज से हमारे जो सबसे पहले संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी समाज से आते हैं। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना लोगों के बीच में प्रचलित है क्योंकि सब लोग यहाँ पर आए हैं अपने इस वार्ड के मुद्दे को लेकर। वो बात करेंगे आज के मुद्दे पर और हम यहाँ पर क्या काम हुआ, क्यों नहीं हुआ और क्या कारण रह गया, कौन सा मुद्दा छूट गया, उन सभी पे बात करेंगे। हमने कोशिश की कि यहाँ के वार्ड पार्षद भी जो वर्तमान में हैं वो आएँ, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उपस्थित नहीं हो सके। और हम चाहते हैं कि वो जितने भी लोग हमारे बीच आएँ हम उनके भी इश्यूज़ को लेके आएँ। वो उनको क्या दिक्कत होती है, उनको फंड मिलता है नहीं समय में मिलता है, वो सारी बात करते, लेकिन किसी उनके अपने कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे आज बात करेंगे। ये प्रोग्राम ये जानने के लिए है कि आखिर में मुद्दे क्यों छूट जाते हैं, क्योंकि वोट ये 5 साल के लिए देते हैं और 5 साल मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि चारों तरफ ये दिखाएं कि 5 साल में क्या इनकी वस्तु स्थिति बदली या नहीं बदली। क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि हम दलितों के लिए बहुत काम करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, राज्य हो, केंद्र हो, लेकिन अगर वस्तु स्थिति आप देखेंगे तो वो वस्तु स्थिति आपको यहीं देखने को मिलती है। तो मैं अब आप बात करूँगा, यहाँ पर एक हमारे भैया मौजूद हैं। भैया आपका नाम? कुर्रा मल्लिक। क्या नाम हुआ आपका? कुर्रा मल्लिक। मलिक जी, ये बताइए कि आपके वार्ड में सबसे अहम मुद्दा क्या है? सबसे अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा है कि इतना बड़ा मकान बना दिया सर, मगर शौचालय नहीं है। मकान बना दिया, शौचालय नहीं है। तो ये बताइए भैया, आप शौचालय नहीं है भैया बोल रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या है? जो बोले कुर्रा भैया बाबूजी वही चीज़ है। मुद्दा है शौचालय। शौचालय एक मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? जी, बात सही है कि महिला लोग के लिए यहाँ बाथरूम करने के लिए बहुत दिक्कत होता है और जेंट्स भी उसी में जाता है बाथरूम करे। लेडीज जंगल में खुला में हम लोग जाते हैं बाथरूम। यहाँ अभी भी खुले में शौच करते हैं? अभी भी खुला में हम लोग लेडीज जेंट्स सब उसी में ड्रेस करके बाथरूम करते हैं। पानी का भी निकासी नहीं है, पानी का भी निकासी नहीं है। यहाँ जो चापा कल उल गड़ेले है उसका भी निकासी नहीं है, पानी का न नाली का कोई चीज़ का साधन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कोई चीज़ का साधन, बस यही 2 सुविधा लौक रहा है, एगो भवन है, एगो स्कूल जाता दूसरे ट्यूबवेल पर, बच्चा जाता है दूसरे ट्यूबवेल पर। हाँ, ट्यूबवेल नहीं करवाना चाहिए यहाँ पर, बोलिए। देखिए, ट्यूबवेल नहीं है, शौचालय नहीं है, जो अहम मुद्दे हैं। और आपको पता होगा बिहार सरकार की एक योजना है हर घर नल जल योजना, जिसके तहत ये नल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे ट्यूबवेल भी नहीं है, तो यहाँ नल जल व्यवस्था का पानी आया हुआ है। यहाँ पे नल जल का पानी आया, अभी तो पानी गल भी नहीं किया कि पानी हम लोग पी सके उसमें से। नल जल का कोई नहीं आया? नहीं आया, नहीं अभी तो अभी कलेक्शन मने हो रहा, नहीं आया, पानी नहीं आ रहा। कनेक्शन दिया है, पानी नहीं दिया है। यहाँ 4 गो ऐसा समस्या है, 4 समस्या ऐसा है सर, जिसके कारण से हम लोग बहुत। क्या 4 समस्या क्या है? पहला समस्या है कि एक शौचालय नहीं है,
दूसरा ये मकान बन गया, इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, टूट टूट के झड़ गया है। दूसरा है कि हम लोग का रोड में आने जाने का भी आए होंगे, देखे होंगे, चारों तरफ घूर के देखिए, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है चलने में। चौथा है कि वेपर नहीं है, वेपर दिया भी सारा कमिश्नर रखा हुआ है, सारा उसके पास मौजूद है सारा वेपर। देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं उनके यहाँ वेपर लाइट रखी हुई है। तो मैं अब सवाल ये करता हूँ कि जनता कितनी जागरूक है? अगर मान लिया किसी ने आरोप लगाया कि वार्ड पार्षद के यहाँ ये चीज़ें रखी हुई हैं, इस पर क्या बोलेंगे? आप लोग क्या किए इस पर? हम लोग यहाँ से गए तो उन्होंने मने कि इनकार कर दिया कि अभी हमारे पास नहीं है, किसी कारणवश से टाल मटोल करके उन्होंने। योजना में उनको हो सकता है उतनी नहीं मिली होगी, ये हम भी मान सकते हैं। हो सकता है कि किसी कारण प्रशासन की तरफ उनको मुहैया नहीं कराएगी, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? किस स्तर पर आप गए इसको शिकायत करने के लिए? भाई योजना आ गया है तो सारे जगह जब उपलब्ध किया जा रहा है तो इस बस्ती में भी उपलब्ध किया जाए। और यहाँ तो मान कर चलिए कि यहाँ का जितने भी महादलित परिवार के हैं लोग नगर निगम के कार्यरत हैं, और यहाँ के लोग जाके हर जगह गंदगी साफ करते हैं, पर यहाँ गंदगी साफ नहीं होता है। बड़ा दुख की बात। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि यहाँ के लोग दूसरे की जगह दूसरे के घरों में जाके सफाई करते हैं, मगर इनकी सफाई कौन करेगा, इस पर कोई बात नहीं करता। ये चाहे कोई भी हो, इसके पीछे चाहे कोई भी कारण हो, ये नहीं होना चाहिए। जो आपकी सफाई रखता हो, जो आपकी सफाई का ध्यान रखता हो, स्वच्छता का ध्यान रखता हो, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का ही नहीं, जो यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दायित्व बनता है। और जो लोग जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि यही लोग आपके घरों में, आपके सोसाइटी में जाके आप सफाई करते हैं। और ये लोग क्या ये लोग हकदार नहीं है सफाई के? क्या इन लोगों की ज़िंदगी नहीं है? इन लोगों का मानवाधिकार नहीं है? इस पर कोई बात नहीं करता। आप इतने सारे मानवाधिकार आयोग हैं लेकिन इनकी बात कोई नहीं करता। भैया क्या बोलेंगे? हम तो यही चाहेंगे, महादलित पर हमेशा यहाँ पर शोषण हो रहा है। महादलित को तो बोला जाता है कि महादलित को कोई भी सरकार बने, केंद्र सरकार बने, कोई भी सरकार बने, बोलता है महादलित को ये कर दें वो कर दें। उनके सिवा ये देख लीजिए पूरा बच्चा यहाँ पे सामने है, महादलित का कितना बच्चा, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना भूखे नंगे हैं, सब अपने आँख से देख सकते हैं सर। इनको ये कटिहार का वासी का जो बहुत ज़रूरी है, हर यहाँ का नगर निगम का सफाई कर्मी जाके यहाँ से पूरा शहर को साफ करता है। उनका बाल बच्चा को देख लीजिए, भरण पोषण तक नहीं होता है। कोई सरकारी विभाग में सरकारी विभाग का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर अंत्योदय होना चाहिए, हर इंसान को यहाँ पर होना चाहिए। महादलित में यहाँ पर भी काट छाँट किया गया है, किसी को बोला गया है बाथरूम एक नल के लिए एक योजना बना, नल योजना बना, उसमें पानी नहीं आया। आज तक इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है 20 साल से, कोई भी देख रेख करने का कोई भी जिम्मा, कोई सरकार, कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी विधायक नहीं आके कोई देखना देख रेख करने का कोई जिम्मा नहीं लगाए। आप नगर निगम के नगर निगम का कर्मचारी हैं सर। आज देख लीजिए आप गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। एकदम जज मांग है कि एक लोग हम लोग क्यों लगाएंगे। आज पटना धरना पे हड़ताल में बैठे हुए हैं कर्मचारी को 9,000 8,000 में बोलता है बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए। हम लोग 6 बजे से सुबह से काम करते हैं, 6,000 8,000 टका में हम बच्चा को पढ़ाएं क्या? देखिए ये हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए कि नगर निगम के लोग यहाँ पे पटना में कह रहे धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है और इसकी वजह से इनका क्षेत्र भी वंचित है। कितनी बड़ी दुख की बात है कि नगर निगम के लोग भी, नगर निगम के लोगों के क्षेत्र में भी काम नहीं हुआ। हमारे साथ एक चाची हैं, उनसे पूछेंगे। चाची अब बताइए क्या काम रह गया है? बहुत काम बाकी है अभी। जैसे घर द्वार समूचा गिर रहा है, कोई बच्चा जा रहा है उसका देह पर गिर जाएगा। लाली भी है, लाली भी एक पट्टी का बना, उधर नहीं बना। पानी जाए का व्यवस्था नहीं है, लेटिंग करने का भी व्यवस्था नहीं है। कितना आदमी के घर में मैंने नल दिया है, पानी नहीं दिया है। लोग कहते हैं कि महिलाएं जागरूक नहीं हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं खुद जाती हैं शौच करने। देखिए ये यहाँ की महिलाएं हैं जो मांग कर रही हैं शौचालय का, और हम हैं कि शौचालय प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, शौचालय मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। हम भैया से बात करेंगे। भैया, महिलाओं का ये कहना है कि शौचालय नहीं है, इसके अलावा क्या कारण? बोल के सर आश्वासन दे देता है कि बनेगा, आता है, सब बोल के नहीं बनाता है। वार्ड पार्षद में उसमें तो पहले थे 3-4 साल जीते थे बेचारा, तो लैंड का और रोड का नाला का विकास किए थे, मगर अगला जो जीता रंजीत शर्मा कोई काम करने के लायक नहीं था। वो सब कुछ लपट कर लिया। वो
तो आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में है उन्होंने काम नहीं किया और इससे पहले वाले वार्ड कमिश्नर ने काम किया? ठीक था, वो ठीक था पहले वाला। तो फिर उनको क्यों नहीं वोट देके आप लोग जिताए? उनको कैसे 4 वोट से हार गया है। सब तो दिए वोट मगर 4 वोट से वो हार गया। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन किसका मुकाबला? लोग तो चाहते हैं कि रमेश जीते तो वही बढ़िया है। तो देखिए इनकी डिमांड है, इनकी मांग है कि जो पुराने वार्ड पार्षद है उनको ये करें। लेकिन अब हम यहाँ पे और भी बच्चे भी हैं यहाँ पे क्या खेलने के लिए कुछ है, फील्ड वगैरह है खेलने के लिए? बोला यहाँ ग्राउंड बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे ग्राउंड? यहाँ ना है स्कूल, बोला बाउंड्री मारेंगे। शौचालय है लेकिन यूज नहीं करता है उसको। फिर से ट्यूबवेल नहीं है, दूसरा का घर जाते हैं बर्तन धोने और ये सब कुछ नहीं है। दूसरा का घर जाते हैं बर्तन धोने, बच्चे ने कहा। अब आप सोच सकते हैं इस बच्चे की उम्र, क्या इसका बचपन नहीं है? सवाल बहुत बड़ा है। इसका बचपन भी तो बचपन है। क्या सिर्फ अमीरों के ही बच्चे के बचपन अपना बिताएंगे, अच्छे ऐशो आराम जिएंगे? इनका मानवाधिकार कहाँ गया? कहाँ गए वो मानवाधिकार आयोग? उन सबसे बड़ा सवाल है। BMW न्यूज़ की ये मुहिम कौन बनेगा वार्ड पार्षद सिर्फ इसीलिए है कि आपके मुद्दों को हम अपने चैनल के माध्यम से, हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके आला अधिकारी, आपके प्रशासनिक अधिकारी और जो बड़े बड़े नेता जो गद्दी पे बैठे हैं उन तक ये बात पहुंचाएं। अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा, यहाँ पे दिखाने के लिए जो बिल्डिंग्स बनी है, बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है। कई लोगों ने हमें कहा, कई लोगों ने कहा कि कितने साल पुरानी बिल्डिंग है ये लगभग है ना 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। इस पर मरम्मत कुछ नहीं, कोई कुछ टूट गिरा है। 2-3 गो ईंट गिर के भी मर गया सर ऊपर से। तो मुआवजा, जो गिर के मरे उनको मुआवजा? पहले गिरे थे तो उसको मुआवजा नहीं था, तो देगा कहाँ से उसको? आप हुआ है ना सर। देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये जब भी बना हो, जिसके भी कार्यकाल में बना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका जीर्णोद्धार, उसका रखरखाव होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और जो महिलाओं की जो सबसे बड़ी बात होती है उनके बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके रखरखाव के लिए। अब ये बताइए कि यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है? बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चा तो यहाँ पढ़ते हैं के लिए ट्यूबवेल नहीं है यहाँ स्कूल में। स्कूल में ट्यूबवेल नहीं है? नहीं, बाथरूम है और बच्चा लोग को पढ़ाता लिखाता नहीं। टीचर लोग अपना काम करती है उधर, बच्चा लोग इधर। टीचर लोग अपना काम करती है, बच्चे पे ध्यान नहीं देती। बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, बच्चा अपने ध्यान देता। यहाँ जो मध्याह्न भोजन चला वो आप लोगों को बच्चों को मिलता है? वो अच्छा खाना पीना देगा तब नहीं वही लालच से जाएगा बच्चा बुतरू पढ़ने के लिए। कुछ भी देवे नहीं करता है, खाली खिचड़ी खिलाता है, दाल भात खिलाता है बच्चा, इसलिए नहीं जाता है पढ़ने। तो बच्चों को यहाँ पढ़ाई जैसे होना चाहिए उस तरह से होता नहीं। जितना भी यहाँ है महादलित का बच्चा है, महादलित का सरकार जितना छूट दिया उससे छूट मिलता ही नहीं है। जो भी मिलता है अगला रोक लेता है अगला। बच्चा को ध्यान दिया जाए, महादलित का बच्चा पर ध्यान जिस तरह से पढ़ाई लिखाई। हम लोग को सैलरी भी कम है, 7,000-6,000 कमाने वाला आदमी है, उसमें बच्चा को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं हम लोग? नहीं पढ़ा पाए। ये देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी में क्या ये बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? आप सोच सकते हैं कि एक बड़े घर के बच्चे जो आप कह सकते हैं कि ऐसे घरों के बच्चे जो संपूर्ण अच्छे परिवार से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी अच्छी खासी आय होती है, वो अपने बच्चों को 2,000-3,000, यहाँ की कभी कभी तो 10,000 भी ट्यूशन में दे देते हैं। यहाँ के बच्चे ट्यूशन कहाँ पढ़ेंगे जब यहाँ पे स्कूल में जो शिक्षक आते हैं, शिक्षिकाएं आती हैं, वो अपने काम में कह रही हैं कि मोबाइल यूज़ करती है टीचर। मोबाइल तो नहीं देखते हैं सर, मतलब बच्चा सब भी जो है खेल कूद में रहते हैं। बच्चा सब के लिए ग्राउंड भी बना हुआ नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, बाथरूम नहीं है। खेल के बहाना घर चले आते हैं खाने के लिए। खेल के बहाने घर चले आते हैं, पढ़ाई छोड़ के चले आते हैं। चाची ये शिक्षा को लेकर बोल रही हैं कि कुछ सुविधा नहीं है। सही तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनसे पूछता हूँ, अगर उनको मौका मिले तो आप क्या क्या कमियां दूर करेंगे अपने वार्ड की? यहाँ तो सबसे पहले बाथरूम की दिक्कत है। खुला में एक ही जगह सब लेडीज जाता है, जेंट्स जाता है, उसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले बाथरूम, ठीक है। और बच्चा सब जो पढ़ता है स्कूल में, उसमें टीचर लोग ध्यान नहीं देता है। बच्चा के खाना आता है, ये लोग छुट्टी के समय में खाना खिला देता है, अंडा बच्चा के हाथ में दे देता है, कीड़ा भी पड़ जाता है, कीड़ा वाला खाना भी दे देता है उसमें। कीड़ा वाला खाना दिया? हाँ, कीड़ा निकल जाता है उसमें। वो कौन सा खाना है?
देखिए यहाँ पे और भी बाबू, तुम लोग स्कूल जाते हो? जी खाना मिलता है स्कूल में, मध्याह्न भोजन? हाँ तो क्या भैया बोल रहे हैं कि उसमें कीड़ा भी पड़ जाता है? हाँ हाँ, कीड़ा पड़ जाता है। ये देखिए बच्चा बोल रहा है, बच्चे झूठ नहीं बोलते, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये बच्चे झूठ बोलेंगे? इनको वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप ये अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इस पे तो सोचना बहुत ज़रूरी है। और भैया हमारे साथ हैं। भैया, अगर आपको मौका मिले कि आप वार्ड चुनाव में खड़े होते और जीत जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पर तो ना रोड का सुविधा है, ना अथी बाथरूम का है, ना टूट गया है, दीवार वाल टूट गया है, रिपेयरिंग का भी पैसा वैसा कुछ भी आता है। इस जगह कॉलोनी में कुछ लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, बाथरूम को भी फंड आया, वो भी रह गया। यहाँ कोई चीज़ का मतलब कुछ होता है, कुछ नहीं होता। 25 नंबर वार्ड में कौन कौन से मोहल्ले आते हैं? बहुत है। वार्ड नंबर खनका हो गया, रामनगर हो गया, इधर कदमपुर है, ये वार्ड नंबर 25 ये अम्बेडकर कॉलोनी है, यही है। प्रभात नगर है सर, उसमें भी है। लेकिन यहाँ विकास का बहुत बड़ा ज़रूरी है सर। हम तो यही अप्लाई करेंगे, कोई भी सर है लेकिन रोड है, कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं है। रोड नहीं है, बारिश होने से मकान चूने लगता है, बाल बच्चा को लेके बाहर चले जाते हैं, टट्टी के घर में बनाकर मकान छोड़ के हम लोग टट्टी के घर में रहते हैं। काहे रहते हैं? पूरा नगर निगम का पूरा एकदम चूता है, पानी होने से पूरा चूने लगता है, बाल बच्चा के लिए बहुत दिक्कत है। इतना बड़ा विकास होता है हर जगह, लेकिन यहाँ दलित का टोला में कोई विकास नहीं हो रहा है सर। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप बड़े दुखी लग रहे हैं। बहुत दुखित है सर। हम क्यों नहीं दुखित रहेंगे? पूरा नगर निगम का स्टाफ, अगर नगर निगम पूरा दुनिया का जन योजना का सब चीज़ का व्यवस्था वो करता है, लेकिन फिर भी उनको नगर निगम को, ये प्रशासन को ये क्यों नहीं लग रहा है कि सबसे बड़ा महादलित में सबसे बड़ा गरीब टोला है, उन पे तो उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, नोस्ता करना चाहिए, ताकि 8,000 10,000 में बाल बच्चे का परवस्ती नहीं होता है। ऊपर से 10,000 5,000 ये जो बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग में किसी में सीढ़ी नहीं है, किसी में लेटरिंग नहीं है। ये चीज़ को हर जगह का नगर निगम सारा चीज़ का फंडा, हर चीज़ विकास करता है नगर निगम। फिर भी नगर निगम ये पिछड़े जात से क्यों अलग है? वो उनको तो ये चीज़ को जवाबदेही होना चाहिए। नगर निगम के अंदर में है, तहे में है, नगर निगम का कर्मचारी यहाँ पे है सर। वो छत पे गिर जाता है सर, छत के नीचे के को 4 को दबा के मर गया सर। यहाँ बिजली के कारण, कुछ खम्मा के कारण से कुछ अंधेरा। अभी भी देखिएगा भेपर में जितना पोल है उसमें भेपर नहीं है, जबकि नगर निगम पूरा शहर में विकास करता है। यहाँ महादलित टोला में 5टा भेपर देने में उनको कठिनाई है। हर चीज़ का फंड निकलता है, नोस्ता बस स्टैंड बनाने का 2 करोड़ 4 करोड़ का हर चीज़ का फंदा है। यहाँ पर 5 लाख का योजना नहीं निकाल सकता है। अब हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे बीच एक भैया और हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आपका नाम? रमेश महतो। भैया, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? जैसा बताया गया कि आप एक भावी उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, तो कैसे आप इसको देखते हैं? यहाँ जो मूलभूत आज भी जो समस्या है और यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है, यहाँ जो बिल्डिंग इन लोगों को आवंटित है महादलित परिवारों को रहने के लिए, इसका उद्घाटन सन 2000 में तत्कालिक मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा किया गया था और 350 परिवारों को जो क्वार्टर आवंटित है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। दूसरा, सड़क और नाली की जो सभी यहाँ पर दिक्कत है वो है, जलापूर्ति की परेशानी है, लाइट वगैरह का कुछ काम था उसको तो हम लोग अपने कारण समय में कराए भी थे, और शौचालय नहीं होने के कारण यहाँ की माताएं बहनें को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और उस पर कई दफ़ा हम लोग भी नगर निगम को ध्यान आकृष्ट कराए हैं, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लेकर के इस पर कोई काम नहीं किया। भैया जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? वाजिब है। हम बोले, मेरे महतो जी जो भी बोल रहे हैं एकदम 100% सच्चाई है इसमें। तो ये देखिए आपकी बात को, अगला जो है, अगला जो काम करके गया, यहाँ जीत के गया, कुछ नहीं, यहाँ नज़र भी नहीं डाला दोबारा, यहाँ पे कुछ नहीं किया। क्या नाम था? जीतने वाला नाम क्या था? नहीं, कुछ नजर नहीं डाला इसमें। जो जीत के गया यहाँ से कुछ नहीं, और अगला जो जीता था, पहली बार जो जीता था वो बहुत काम कर चुका था, लेकिन इसको अगला बार, इस बार मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिलने के बाद ये कुछ नहीं कर पाया। जो जीता वो आज तक नजर नहीं आज इस बार जिता रहे हैं इनको? जिताएंगे जरूर। चलिए, ये कह रहे हैं कि इस बार अभी जो वर्तमान में है वार्ड पार्षद, उन्होंने काम नहीं किया और अभी नए लोगों को मौका देने की बात कर रहे हैं। क्या सही बात है? भैया काम करते हैं, हम लोग की उम्मीद है यही भैया रहेंगे।
भैया काम करते हैं। देखिए, एक वार्ड पार्षद जो वर्तमान में वार्ड पार्षद है वो काम, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं। जो पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं वो काम करते हैं। अभी महिलाओं से भी बात करेंगे। जो अभी की जो स्थिति है, 20 साल हो गए और जो मकान राबड़ी, जैसा बता रहे हैं भैया कि राबड़ी देवी के समय में बनाया गया था, उसके बाद अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है। क्या ये सही बात है? महतो जी रमेश महतो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जो हम लोग को सामने जो काम किया है सही बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सच है ये सब बात। अच्छा रमेश भैया, एक बात बताइए और कि आपके इस वार्ड में कितने मोहल्ले आते हैं? इस वार्ड में 7-8 मोहल्ले हैं और 7-8 मोहल्लों में हम लोगों का ध्यान सबसे अधिक इस पर इसलिए रहता था कि चूँकि ये एक महादलित परिवार का बस्ती है जो आज भी समाज की मुख्यधारा से कटा हुआ है। यहाँ की महिलाएं, सारी सरकारें बोलती हैं कि हम दलित के लिए काम करते हैं, फिर यहाँ पे ये लोग वंचित क्यों रह जाते हैं? नहीं, वंचित यहाँ के जनप्रतिनिधि के नज़रिया के कारण हो रहा है। हम भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। मेरे समय में एक गली में बिजली का खंभा हम ला करके दिए। जलापूर्ति के लिए नगर निगम से मेरा प्रस्तावित है। अपने समय में इस बिल्डिंग के मरम्मती के लिए भी हम प्रस्ताव लाए हैं। 28 लाख रुपया दे करके यहाँ हम नाला का निर्माण कराएं और चुनाव के समय चुनाव हारते ही उस पैसा को यहाँ से दूसरे जगह लोग ट्रांसफ़र कर दिया। हम चुनाव हारने के बाद इस मोहल्ला में लाइट के लिए 8 पीस हम सोलर लाइट भेजे थे, जहाँ 2 गो लगा और उस समय आकर के तात्कालिक पार्षद के पति यहाँ पर उदंडई करके यहाँ से मोहल्ला का हक वाला 6 सोलर लाइट उठा करके अपने घर में ले आकर रख दिया। इस प्रकार से हम कुछ भी करना चाहे, या तो उसमें अवरोध पैदा किया, अपने से तो कुछ किया नहीं, हम कुछ प्रयास भी किए तो उसको यहाँ होने नहीं दिया, जिसके कारण आज बहुत सारी कठिनाइयों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं और आज दिक्कत है यहाँ। भैया कह रहे हैं कि जो वार्ड पार्षद वर्तमान में है वो सोलर लाइट अपने घर लेके गए। आप लोगों को ये जानकारी थी? जानकारी थी। तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोग कुछ नहीं कर सके। बोलता कि क्यों नहीं कुछ कर सके? लड़ने के लिए चाहे उससे हम लोग, तो फिर बोलता कि मेरा समय, हम जीते, हम जो करेंगे वही होगा। अरे ये तो गलत बात है भाई। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ये तो सरासर गलत बात है। मैं प्रशासन के लोगों से विनती करूंगा कि इस बार बाकायदा जितने भी लोग हैं जो जिस वार्ड के हैं उनका बाकायदा वोटर लिस्ट चेक हो, ताकि दूसरे एरिया के लोग यहाँ पे आके वोटिंग नहीं कर सकें। क्योंकि देखिए, इससे यहाँ के लोगों की हानि होती है। क्योंकि जो अगर 4 वोट, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि रमेश जी को वोट मिलना चाहिए था और 4 वोट से वो हार गए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाहर से लोगों ने आके वोट दिया। तो ये किसी भी मतदाताओं के लिए गलत है, क्योंकि 4 वोट के लिए सिर्फ हार जाना और यहाँ पे कार्य ना होना, ये बड़ी ही गंभीर बात है। प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं ये बच्चा मौजूद है, इससे बोलूँगा, ये बताइए कि यहाँ पे आपको स्कूल के खेलने के लिए ग्राउंड है? नहीं है। तो यहाँ पे सरकार कहती है कि बच्चों के लिए ग्राउंड होना चाहिए। बोलते हैं पर बनाते नहीं है। बोलते हैं पर बनाते नहीं हैं। बोलते हैं पर बनाते नहीं हैं। जितने भी बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ग्राउंड नहीं मिला स्कूल में। नहीं मिला। तो बताया गया था कि आपको स्कूल में ग्राउंड मिलेगा, बोला था, नहीं मिला। नहीं मिला। हमारे बीच फिर से हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, एक बात बताइए कि जैसे मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम होता है जनता दरबार, क्या उस तरह से यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए वार्ड पार्षद उस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं? हाँ, करते थे। पहले रमेश भैया थे तो वे करते थे। बाकी जो बना अभी जो नया में वो तो पूछने भी नहीं आता, देखने नहीं आता। देखने आता है पूछना है एकदम। आधार कार्ड कुछ गड़बड़ाइल बा तो वो नहीं करता है, कुछ ना। रंजीत खाली बन गए बा, कोनो काम के नहीं। तो यहाँ पे जो डस्टबिन सब जो रखा था, कचरा का डब्बा जो होता है, वो आता है, वो हुआ यहाँ पे मुहैया? ना, यहाँ पर कहाँ बा? कचरे की गाड़ी नहीं आती है? नहीं, नगर निगम गाड़ी आती है, नगर निगम से आती है गाड़ी, बहुत कम आती है लेकिन आती है, साफ सफाई कम आती है। अब मैं रमेश भैया, चूंकि मैं देख रहा हूँ पूरा माहौल आपकी तरफ कहीं ना कहीं झुकाव है, मुझे ये बताइए, आप अगर इस बार फिर से वार्ड चुनाव में जीत जाते हैं तो आपकी सबसे प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ जो जर्जर अवस्था में यहाँ की बिल्डिंग है उसका मरम्मती हो, जलापूर्ति की प्रॉपर व्यवस्था हो और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था। ये मेरे प्रमुखता में रहेगा मेरे कार्यों में। ये माहौल नहीं है, ये लोगों का लगाव मेरे साथ है, ये लोगों के साथ अपनापन है मेरा, कि नहीं रहने के बाद भी इन लोगों को आज तक पार्षद का कमी हम खलने नहीं दिए। जो हो सका हम आज तक करते हैं और आजीवन करते रहेंगे, चुनाव चाहे जितना बार हम हार जाए।
चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कही कि ये जनसंवाद करके किसी तरह से इन सभी लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं। तो आज जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हैं वो है, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वार्ड नंबर 25, जहाँ पर हमने आज अपना कार्यक्रम कौन बनेगा वार्ड पार्षद रखा था। यहाँ पे लोग आए, अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया और इस पूरे जनसंपर्क में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बड़ा सवाल एक जो मैं इस प्रोग्राम के तहत ये पूछना चाहता हूँ वो ये कि इस कार्यक्रम में जो जितने भी लोग हैं इनकी समस्याएं आखिर सुनेगा कौन। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनकी जन समस्याएं सुनेगा कौन। क्या इनके पैसे से इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता? क्या ये लोग टैक्स नहीं भरते? क्योंकि टैक्स हर कोई भरता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर कोई टैक्स भरता है। अभी मैं जो इस कार्यक्रम का जो मेन मुद्दा है, इस कार्यक्रम का जो मेन अगर बात करें अहम मुद्दे जो हमने यहाँ कवर किए वो ये थे, सड़क, नाला, वेपर लाइट, यहाँ पे जो मकान जो बने गए हैं वो जर्जर अवस्था में, उसकी मरम्मत का कार्य, ये सारे अहम मुद्दे हैं। जल निकासी बड़े मुद्दे थे, शौचालय बड़ा मुद्दा था, बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बड़े मुद्दे रहे यहाँ पर। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम अपने वीडियो के माध्यम से, हम अपने न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन तक आप इन सब लोगों की बात पहुँचा रहे हैं। और ये कौन बनेगा वार्ड पार्षद सिर्फ यही नहीं रुकेगा, BMW न्यूज़ यही नहीं रुकेगी, BMW न्यूज़ की टीम हम अगली बार आपके वार्ड में आएंगे, डेट तय तारीख पर आएंगे, तय समय पर आएंगे। आप अगर चाहते हैं आप अपने वार्ड में ऐसा ही प्रोग्राम करने के लिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग आपके वार्ड में आपके मुद्दों को जानें और फिर उन मुद्दों को आपके बीच उठाएंगे, ताकि आपकी आवाज़ बनकर हम प्रशासन तक आपकी आवाज़ को पहुंचा सके। तो ये था कौन बनेगा वार्ड पार्षद। BMW न्यूज़ की टीम आई थी वार्ड नंबर 25 में। तो देखते रहें BMW न्यूज़। मैं हूं कुमार अभिषेक, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।